नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज गुवाहाटी पहुंचे। राहुल गांधी ने गुवाहाटी में राजनीतिक मामलों की समिति के साथ बैठक की। इसके अलावा पीसीसी पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों के साथ भी मीटिंग की। लेकिन ना विकास की बात, ना देशहित की चिंता, बस एक ही एजेंडा लेकर आए थे कि हेमंता विश्व शर्मा को जेल भेजूंगा। तो बंद कमरे की मीटिंग में राहुल ने क्या कहा, कैसे एक बार फिर राहुल गांधी असम जाकर बुरे फंसे, आज इस पर बड़ा खुलासा करूंगी। इसी के साथ खबर यह भी है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में संसद के मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की ओर से बिल लाने का आग्रह किया है। तो इस पर भी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी असम पहुंचे थे राजनीति करने, लेकिन क्या वापस लौट रहे हैं नई मुसीबत के साथ? देखिए, मुसीबत तो उनके ऊपर ऐसी है कि कब असम के अंदर वो अरेस्ट हो जाएं पता नहीं। और जिन लोगों के साथ मिल रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, उसमें से एक नेता है गौरव गोगोई, जिनको प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन राहुल गांधी को लग रहा है कि असम में प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद गौरव गोगोई का अरेस्ट वारंट कभी आ सकता है, इसलिए जेल की बात कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने पहले कहा था कि गौरव गोगोई की पत्नी, जो कि ब्रिटिश है लेकिन पाकिस्तान के एनजीओ के साथ जुड़ी हुई रही, और जब भारत में वो बस गई, इनसे शादी हुई है, उसके बाद पाकिस्तानी एनजीओ के लिए काम न करने के बावजूद उनके अकाउंट में पेमेंट आते रहे। और उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि इनकी पत्नी का पाकिस्तान के आईएसआई के साथ कनेक्शन है। जब इनके पिता चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय से ये चीफ मिनिस्टर के आवास में रहकर पाकिस्तान का एजेंडा असम में चलाते थे। इसलिए आज उनको इतनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है असम में साफ सफाई करने के लिए। और साफ सफाई तो कर रहे हैं। जो लड़ाई की बात कर रहे हैं राहुल गांधी वहाँ जाकर कि हम संघर्ष किसके लिए करेंगे, बात करते हैं न्याय की, लेकिन संघर्ष किसके लिए करना है? बांग्लादेशियों के लिए। संघर्ष उनको करना है रोहिंग्याओं के लिए। संघर्ष उस मौलाना गैंग के लिए करना है जिसने अवैध अतिक्रमण किया असम की जमीनों पर। इसलिए हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि तुम इसे वापस करने की बात कर रहे हो। हम जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं तब से 1,29,000 बीघा जमीन इन लोगों से मुक्त करवाए, और आगे अगर इनके लिए संघर्ष करते दिखे तो बेल पर तो राहुल गांधी पहले से ही हैं। वो बेल अभी बरकरार रहेगा नहीं, इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन जेल इनको जाना पड़ेगा। अब ये वहां पर गए क्यों? अभी क्या वहां चुनाव है? चुनाव 2026 में है, लेकिन अभी क्या वहां पर चुनावी माहौल तैयार हो रहा है या संगठन को इनको फिर से बनाना है? ये मुद्दा संगठन के लिए नहीं है। पीएसी की मीटिंग, क्लोज रूम में जो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें संगठन पर बात नहीं हो रही है, बात एजेंडे पर हो रही है कि जिस तरीके से असम के अंदर जो स्थितियां बदली है और असम में कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को जो आधार दिलवाए हेमंता विश्व शर्मा ने, वहां पर कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे, कुछ नेता थे इलाकों में, चूंकि हेमंत विश्व शर्मा पहले कांग्रेस में रहे थे, तो उनको ये पता है कि इन लोगों की मजबूरी क्या है। उन मजबूरियों को खत्म किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। असम में कांग्रेस का बेस खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि असम के लोगों को लगता है कि अगर फिर से कांग्रेस का शासन यहां पर आया तो इसका मतलब है वही बांग्लादेशी, वही रोहिंग्या, इन लोगों का कब्जा हो जाएगा और मौलाना एजेंडा चलना शुरू होगा। और इस बीच जो बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, हर दिन एक खबर आ रही है वहां से कि हेमंता विश्व शर्मा ने कितने बांग्लादेशियों को बॉर्डर से बाहर करवाया। तो इसलिए इनको उनका संरक्षण भी देना है। दूसरी तरफ जो बार बार वो कह रहे हैं 50,000 अभी तक खाली करवा चुके हैं, इन लोगों को भगा चुके हैं। और साथ ही जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग ला रही है, लेकिन असम में तो ये एसआईआर की प्रक्रिया उन्होंने पहले शुरू कर दी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जितने लोगों को अवैध जमीनों पर कब्जे से मुक्त करवाया गया, वहां से भगाया गया,
वो लगभग 1 लाख के आसपास फैमिली वाले हैं। और इन लोगों ने क्या किया था कि जिस जगह पर जिन जिलों में आकर बसे वहां के वोटर लिस्ट में भी नाम, और जहां इसका ओरिजिनल घर था वहां भी वोटर लिस्ट में नाम। तो इसलिए दोनों जगह के डीएम को कहा गया कि जितने लोग अभी जिसको हटाया गया, जैसे नदी के कछार वाले क्षेत्रों से, फॉरेस्ट लैंड पर जो कब्जा कर कर बैठा हुआ था, झुग्गी झोपड़ी बनाकर बैठा हुआ था, उन सब लोगों का उस क्षेत्र से नाम हटाओ, क्योंकि ये डेमोग्राफी बदलने के लिए अलग अलग जगहों पर जाते हैं। और जिन क्षेत्रों में लगता है कि ये लोकसभा क्षेत्र या ये विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर जो मुसलमानों की जनसंख्या है वो अगर 15-16% है, तो इसको हम दूसरे जगह से लोगों को लाकर अस्थायी रूप से ही बसाएं, लेकिन बसाकर वहां 25 से 30% कर दें, और फिर उनका वोटर लिस्ट में नाम उस जगह पर भी होगा जहां से वो लाए गए हैं, और यहाँ पर जहां वो बसाया गया उस जगह पर भी होगा। तो ये पूरे डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश असम की जा रही थी विधानसभा के स्तर पर। और डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी में ये पूरी तरह से समानता है। ये जहां जहां जितने लोग रहते हैं वही वोट देंगे, और जिन जिन क्षेत्रों में ये पूरी तरह से फैल चुके हैं चेंज करने के लिए, क्योंकि जहां 60% 70% मुसलमान है वहां तो इनको डर ही नहीं है कि वहां तो हम जीत कर आएंगे ही। लेकिन उस जगह से अगर 70% के बदले 50-55% हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी, बल्कि वो 25% जो वहां से माइग्रेट होंगे और दूसरे जगह पर जाकर जहां 15% मुसलमान हैं वहां 25-30% कर देंगे, तो वहां भी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये जो मौलाना कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसी में राहुल गांधी गए हैं वहां, और उसी के लिए ये क्लोज रूम मीटिंग कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग ऐसी नहीं होती कि अंदर से कुछ हो रहा है और उसकी चर्चा बाहर में हो ही नहीं रही है, कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज किया जा रहा है। मतलब बांग्लादेशी जो खदेड़े जा रहे हैं उसका डर कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर है। जो क्लोज रूम मीटिंग की आप बात कर रहे हैं, उस मीटिंग में क्या कुछ राहुल गांधी ने बोला है उसका खुलासा खुद सीएम शर्मा ने किया है। वो ट्वीट में अपने दर्शकों को दिखाती हूँ। तो राहुल गांधी असम जाकर बुरे फंस चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा है कि राहुल गांधी उन्हें जेल भेजने की बात करके आए हैं। सीएम शर्मा ने बताया कि ये बात राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक समिति की बैठक में कही है। सीएम शर्मा ने राहुल गांधी को उन पर दर्ज मुकदमे भी याद दिलाए हैं। आपको सीएम शर्मा का ट्वीट दिखा रहे हैं, देखिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लिख कर ले लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा को जेल जरूर भेजेंगे। ये वही वाक्य है जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा। वो केवल इतना कहने के लिए असम आए, लेकिन हमारे नेताजी ये कन्वेंशनली भूल गए कि वो स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर है। हेमंता याद दिलाने हैं कि आपके ऊपर कितने सारे आपराधिक मामले हैं। क्या सीएम शर्मा से पंगा लेकर राहुल गांधी फंस गए हैं इस बार? देखिए, जो बातें हेमंता बिश्व शर्मा ने कही वो ऑथेंटिक इसलिए लगती है क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए उनके अभी भी इतने लोग हैं कांग्रेस के अंदर जो उनसे व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर बातचीत मैं यही आपसे पूछने चाह रही थी कि मीटिंग के अंदर जो बात हुई ये हेमंता को कैसे पता चला? बिल्कुल, क्योंकि वो इतने सालों तक कांग्रेस में रहे और कांग्रेस को असम में मजबूत करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही थी। लेकिन राहुल गांधी जो परिवारवादी राजनेता हैं, खुद ही परिवारवादी राजनीति से उभर कर आए हैं, उनको भी लगा कि ये गोगोई परिवार का वर्चस्व है, उसको चुनौती देने वाला हेमंता बिश्व शर्मा कौन होता है, और इसलिए ह्यूमिलिएट किया गया। वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बराबर वो बोलते रहे कि कांग्रेस के वो लोग जो हमारी विचारधारा से का समर्थन करते थे वो आज भी हमारे संपर्क में है। मतलब संपर्क उनका है, गोगोई का जितना संपर्क है उससे कम संपर्क उनका नहीं है। तो इसलिए जो मीटिंग के अंदर बात हुई और जेल भेजने की बात हुई, तो ऐसी बातें कोई हेमंता बिश्व शर्मा को बताया होगा और उन्होंने याद दिला दिया कि देखो, बाहर में तो बेल पर चल रहे हो, लेकिन यहाँ भी तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा है, और यहाँ जो मुकदमा चल रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा के समय का है, बैरिकेड तोड़ के हंगामा करके, और तुम्हारे उस समय के जो नेता थे उसको तो जेल का हवा खिलवा चुके हैं और उसके बाद वो भी जमानत पर रह रहा है। अभी अगर वैसी ही हरकत करने की कोशिश की तो इस बार केवल मुकदमा नहीं होगा बल्कि सीधे डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद दोबारा असम आ नहीं पाओगे, जो इन्होंने वार्निंग दी है। मतलब
असम में ये कूद कर गए थे, लेकिन वहां से निराश होकर लौट रहे हैं और गोगोई का जो पोल खुलने वाला है आगे, क्योंकि इस मीटिंग के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा अब फिर से आक्रामक होने वाले हैं। अभी बांग्लादेशियों पर का मुद्दा उठ रहा था, उसमें बिजी थे, और इसलिए इस बार उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि राहुल गांधी जैसे लोगों पर अभी अपना समय वेस्ट करें। अभी समय आने दो कि राहुल गांधी पर समय वेस्ट करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट होगा हमारा, वो आगे तय कर लेंगे। इसलिए लगता तो है कि अब असम में राहुल गांधी का जेल में ये डिटेंशन कैंप जो तैयार हो रहा है, वहीं पर जगह मिलेगी। ये मौलाना साजिश में और फंसते नजर आ रहे हैं। एक चीज और आपसे आखिरी में समझना चाहेंगे, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, क्या उनकी चिट्ठी को तवज्जो दी जाएगी? देखिए, तवज्जो तो दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन चल रहा है। पीएम मोदी भी तवज्जो दे रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई राहुल गांधी इतना सीरियस हो गए हैं, तो इनको देखना चाहिए। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर ये चिट्ठी लिखे हैं, तो इसके लिए इनको एक बार आकर बैठकर बातचीत भी कर लेनी चाहिए। इनको इनवाइट करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को कि आइए भाई, आकर आप बताइए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए, ताकि वहाँ वही शहीदी दिवस मनाया जाए जो अभी चल रहा है। उमर अब्दुल्ला जो कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने देखा कि जम्मू कश्मीर में कंट्रोल हमारा नहीं है, और इस बीच जो हंगामा हुआ, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और दिखाया गया कि आपकी औकात क्या है। उसके बाद वो ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने सोचा कि अभी कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए जरूरी है कि रीजनल पार्टियां जो कि मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती है, उससे समर्थन लो। और जब उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद निकलकर सामने आई ममता बनर्जी। फिर उसके बाद अखिलेश यादव सामने आया कि नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है एक चीफ मिनिस्टर के साथ। उसके बाद तेजस्वी यादव आ गए, उसके बाद स्टालिन आ गए। तो राहुल गांधी को लगा कि सब लोग समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उमर अब्दुल्ला केवल जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का नेता नहीं है। पूरे भारत में मुसलमान जम्मू कश्मीर की तरफ इसलिए देखता है क्योंकि वो एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, अभी पहले राज्य था, तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। कोई भी भारत में ऐसा स्टेट नहीं है जहां ये पहले से तय हो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी केवल मुसलमानों के लिए सुरक्षित है। अब तक तो जम्मू कश्मीर में यही होता रहा। तो वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी, फिर से उछल कर आ गए कि नहीं भाई, मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कंपटीशन में हम तो पिछड़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिख डाली कि लो, हम एलओपी हैं तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन चर्चा करने के लिए राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए तो इतने जो मामले भी आ रहे हैं, सरकार फिर से मौलानाओं के एजेंडे पर चलेगा। अभी वहां पर नायब तहसीलदार का पोस्ट खाली हुआ, उर्दू मैंडेटरी कर दिया गया, कैट में रिपोर्ट गया और कैट ने कहा कि यह पूरी तरह से अन्याय है। मतलब सरकार तो चाहती है कि उर्दू लादा जाए। वहां पर ये जो शहीदी दिवस मनाया जा रहा था, किस आधार पर? क्योंकि 1931 में कुछ मुसलमानों ने हंगामा खड़ा करके महाराजा हरि सिंह को हटाने की साजिश रची थी। आज अगर हरि सिंह उस समय हट गए होते, तख्ता पलट हो गया होता, तो क्या जम्मू कश्मीर का भारत में विलय होता? कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री होता, प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री बनते थे, पहला प्रधानमंत्री ही था ये शेख अब्दुल्ला, इनका दादाजी। तो अगर वही होते तो फिर तो वो पाकिस्तान के साथ चला जाता। तो जो स्थितियां अभी पैदा हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी वालों ने वहां की व्यवस्थाएं बदली है, वहां पत्थरबाजों को सोचना पड़ता है, उसी स्थिति को दोबारा लाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इसलिए ये पूरी तरह से मौलाना साजिश है, जिसको लेकर राहुल गांधी को एक बार बुला के चर्चा कर ही लेनी चाहिए, पीएम को भी, कि आओ भाई बात कर लेते हैं कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए जरूरत की बात बोलो, और अभी जो चल रहा है उसके बारे में आगे क्या करेंगे उसकी चर्चा भी कर ले। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मानसून सेशन के पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नई मुसीबत मोल ली है, साथ ही असम जाकर भी बुरी तरह से फंस गए हैं। राहुल गांधी असम में गए थे राजनीति करने, लेकिन वापस लौट रहे हैं नई मुसीबतों के साथ, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा से पंगा लेना राजनीतिक आत्मघात के बराबर है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।